जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये आधा अधूरा वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर टोटल उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे, संपूर्ण जानकारी। इससे बाहर प्रश्न आएगा ही नहीं। मैंने इसको इस प्रकार से डिजाइन किया है। सारी चीजें मैपिंग से जानेंगे, सिर्फ मैपिंग से याद करा दूंगा, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। और पूरे यूट्यूब पर ये तहलका मचा देगा दोस्तों। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर अभी नहीं पड़ा है। फर्स्ट टाइम मैं लेके आया हूं बहुत शानदार तरीके से। और इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप करा चुका हूं। और आज हम करने वाले उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। मैंने इसको इस प्रकार से डिजाइन किया है ना, आप भी देखोगे तो आपको जरूर मजा आएगा। चलिए मैं आपको एक झलक दिखलाता हूं, ठीक है? एक झलक। जैसे ये मैंने यहाँ पर रॉकीज की कुछ श्रेणियां ले रखी, इसको मैं दर्शाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर जो कैरिबियन सागर के कुछ देश हैं उनको मैं यहाँ डिफाइन करूंगा। यहाँ पर कुछ आप देख पा रहे हो कि इस महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन से सागर और कौन कौन से महासागर हैं, इनके बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने डिफाइन किया है, जो आप बुलर झील, ये झील पढ़ते हो, इसको देखो किस प्रकार से मैंने डिजाइन किया है। यहां से आने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे हम सारे कंप्लीट देख पाएंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इससे बाहर प्रश्न दोस्तों कभी लाइफ में बनेगा ही नहीं। कभी लाइफ में यहां से प्रश्न बनेगा ही नहीं। और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। अब आप कहोगे सर पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको, GSY विष्णु सर। टेलीग्राम पर सर्च करना है आपको GSY विष्णु सर। वहां से ये आपको पूरा पीडीएफ कंटेंट मिल जाएगा, सेम ऐसा ही, कुछ बदलाव नहीं होगा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस देश या जो महादेश है, इसके चारों तरफ कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से महासागर हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। उसके बाद हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको मैप बनाना सीख लेते हैं। मैप कैसे बनाएंगे इसको, तो देखो, इसको मैप बनाना सीख लेते हैं ताकि आसानी होगी हमको चीजें जानने में। ये हो गया हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का मैप। अगर आपको नहीं बनाना तो इसी प्रकार से बनेगा। हालांकि मैंने इसमें सारे मैप बने हुए लिए रखे हैं। ये वाला देश अलास्का है, आगे हम दिखाएंगे। लिख देते हैं, अलास्का है। अलास्का के बाद ये वाला देश है, ये कनाडा है। कौन सा? ये कनाडा है। कनाडा के नीचे यूएसए है, जिसे हम अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। और इसके नीचे ये वाला है, ये मैक्सिको है। क्या है ये मैक्सिको है। ये मैक्सिको है दोस्तों, जो चांदी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैक्सिको है। और ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये वाली, ये मैक्सिको की खाड़ी है। हम आगे भी बताएंगे इस चीज को। और यहाँ पर कई छोटे छोटे आइलैंड पड़ते हैं। यहाँ पर पड़ता है बैक्स आइलैंड, बैक्स आइलैंड पड़ता है। फिर यहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड पड़ता है, इसका नाम विक्टोरिया आइलैंड। क्या है? विक्टोरिया आइलैंड। और विक्टोरिया आइलैंड के बाद यहाँ पर एक पड़ता है जिसका नाम है वेफिन द्वीप। वेफिन द्वीप पड़ता है यहाँ पर, याद रखेंगे। तो कुछ चीजों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया। ये मैक्सिको की खाड़ी है। अब इसके चारों तरफ क्या क्या पड़ता है, अब मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है? और ये जो रेखा खींची गई है दोस्तों, ये वाली कनाडा और यूएसए के बीच में, ये है 49 डिग्री समांतर रेखा। यह 49 डिग्री अक्षांश रेखा कनाडा को यूएसए से अलग करती है। याद रखें, कनाडा को यूएसए से अलग करती है, याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं कि बताइएगा। प्रश्न आते हैं कि इस महाद्वीप के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। आओ एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं, कौन कौन से सागर हैं और कौन कौन से महासागर हैं। पूरब से हम स्टार्ट करते हैं। पूरब में पड़ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उत्तर में है। और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर या अंध महासागर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यहां पर एक छोटा सा सागर पड़ता है, यहां पर एक छोटा सागर पड़ता है, इसे हम कहते हैं लिब्राडोर सागर। कौन सा? ये लिब्राडोर सागर है, आपको याद रखना है। लिब्राडोर सागर के बाद यहां पर एक खाड़ी पड़ती है, आगे इस चीज को हम डिफाइन करेंगे। यहां पर एक खाड़ी पड़ती है, इसे हम कहते हैं बेफिन की खाड़ी। क्या कहते हैं? बेफिन की खाड़ी कहते हैं, ये याद रखेंगे। और इसके बाद ये देख पा रहे हैं आप, पूरा एक द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे हम ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसे ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं।
और ये ग्रीनलैंड पर कब्जा किसका है, तो आपका आंसर होगा डेनमार्क का है। किसका कब्जा है, तो डेनमार्क का है, आपको याद रखना है। ठीक है, डेनमार्क का कब्जा है, इसी पर याद रखेंगे। उसके बाद ये चीज देख पा रहे हैं आप, ये एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जिसे हम कहते हैं बेफिन द्वीप। क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बेफिन द्वीप, या बैफिन द्वीप भी कह सकते हैं, या बेफिन द्वीप कहते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद कई छोटे छोटे द्वीप है। एक ये जो द्वीप देख पा रहे हो, इसको हम कहते हैं बैक्स द्वीप। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बैक्स द्वीप। और उसके बाद एक आइलैंड यहां पर आप देख पा रहे हो, ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विक्टोरिया द्वीप। इनके नाम आपको याद रखने, विक्टोरिया द्वीप। इतनी चीजें समझ में आई, आगे देखते हैं। उसके बाद ये सब देखने के बाद यहां पर पड़ती है खाड़ी, जिसे हम बोलते हैं हडसन की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, इसे बोलते हैं हडसन की खाड़ी। और इसके बाद एक सागर पड़ता है उत्तर साइड में, जिसे कहते हैं ब्यूफोर्ट सागर। इस ब्यूफोर्ट सागर के और ऊपर आर्कटिक सागर है। कौन सा, आर्कटिक सागर है, जो दुनिया का सबसे छोटा सागर है, आर्कटिक सागर इसके ऊपर पड़ता है। और ब्यूफोर्ट के पास में ये करता है चुक्सी सागर। कौन सा पड़ता है, चुक्सी सागर। अभी मैंने बताया भाई चुक्सी सागर। और चुक्सी सागर को देखोगे और उसके पास यहीं पर रूस का एक भाग है, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं। और यहां पर पड़ता है अलास्का। ये अलास्का अमेरिका का ही एक राज्य है। हम आगे देखेंगे अलास्का के बारे में, अलग से मैंने लिखा हुआ है अलास्का के बारे में। बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। तो प्रश्न आता है अलास्का और रूस के बीच में एक जल संधि, इसका नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधियों को मैंने आगे 6 जल संधियों को लिखा है, उनको अलग से जानेंगे बिल्कुल। और बेरिंग जल संधि के नीचे पड़ता है बेरिंग सागर। कौन सा, बेरिंग सागर। और इसी के बीच में पड़ती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। और यहीं से दिन और रात बराबर होते हैं, यहीं से दिन और रात बदलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। उसके नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पर कई आइलैंडों का समूह है, जिसे हम कहते हैं हवाई द्वीप। ये अमेरिका का 49 नहीं 50वां स्टेट है। और ये 49वां स्टेट है अलास्का, 50वां स्टेट है हवाई। क्या है, हवाई। उसी के नीचे पड़ता है प्रशांत महासागर, इसे हम उत्तरी प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहीं पर आप देखोगे ये पूर्वी साइड में ये पूरा ये रॉकी है, रॉकी है। और रॉकी के बारे में आगे जानेंगे भी अच्छे तरीके से कि रॉकी के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, और रॉकी से हमारे एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आते हैं, वो सारे अब डिफाइन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से बड़े जो देश हैं वो कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको है। ये मुख्य रूप से बड़े देश हैं। वैसे टोटल देशों की संख्या 23 है, लिखा हुआ भी है। कुल देशों की संख्या 23 है, छोटे बड़े सब। उसके बाद में यहीं पर पड़ता है बरमूडा ट्रायंगल। क्या पड़ता है, बरमूडा। कहते हैं कि इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज या शिप नीचे से चला जाए तो गायब हो जाता है, मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ये भी अभी रहस्यमय है, इसका कुछ नहीं पता लगा है कि यहाँ चीजें विलुप्त क्यों हो जाती, क्यों अपने अंदर आकर्षित कर लेता है बरमूडा ट्रायंगल। एक इसका यहां से टच करता है, ये फ्लोरिडा है। ये क्या है, फ्लोरिडा है। और इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है अटलांटिक महासागर में, आपको याद रखना। यही है बरमूडा ट्रायंगल कहां पड़ता है। और यह है मैक्सिको की खाड़ी। तो हमने इसमें देखे थे कुछ खाड़ियों के नाम देखे थे, कुछ सागर और महासागर बताए थे। और आगे देखेंगे ये नीचे वाला हिस्सा, जो कैरेबियन सागर देख पा रहे हो या सार्गेसो सागर देख पा रहे हो, यहाँ द्वीपों का मिलान करने को आते हैं कई एग्जामों में, तो इसको डिफाइन करते हैं हम आगे। तो इतनी चीजें यहाँ पर मैपिंग पे हम समझेंगे। आओ बात करते हैं, ये देश कौन सा है, ये अमेरिका जिसे यूएसए कहते हैं। और ये जो देश कौन सा है, ये वाला, इसको मैक्सिको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे मैक्सिको के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। और ये एक प्रायद्वीप है, ये आप देख पा रहे हैं, एक प्रायद्वीप निकला हुआ भाग है, इसे कहते हैं कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के नाम से इसको जानते हैं, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। उसके बाद में ये पूरा देख पा रहे हैं, देखो ये पूरा देखो, ये क्या है हमारा, ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये क्या है, ये मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है, आपको याद रखना है, मैक्सिको की खाड़ी है। ये देख पा रहे प्रांत है, इसे बोलते हैं फ्लोरिडा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा आपको याद रखना है। और इसके बाद मैंने आपको बरमूडा यहीं पर बताया था, बरमूडा
ट्रायंगल, इस प्रकार से बना हुआ है, आपको याद रखना है बरमूडा ट्रायंगल। कई चीजें यहां पर जान लेते हैं, आओ देखते हैं एक एक करके। जैसे यहां पर एक देश पड़ता है, एक आइलैंड है, एक आइलैंड है बड़ा सा, इसे कहते हैं क्यूबा। ये देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा क्यूबा देश है ये कौन सा देश है? क्यूबा देश है। एक छोटा सा आइलैंड ये देखने को मिलता है, इसका नाम है जमैका देश है ये कौन सा देश है? ये जमैका देश है। उसके बाद इस आइलैंड पर दो देश हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक ये वाला है। नीचे वाले का नाम है हैती, इसका नाम क्या है? हैती। और इसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिकन, आपको याद रखना है। उसके बाद एक छोटा सा आइलैंड ये देखने को मिल रहा है आपको, इसका नाम है वेस्ट इंडीज। क्या नाम है इसका? वेस्ट इंडीज इसका नाम है, आपको याद रखना है। छोटा सा आइलैंड, यहां पर एक आइलैंड मिल रहा है, इसका नाम है बहामास। याद रखेंगे, ये देश है बहामास, आपको याद रखना है। ये कुछ आइलैंडों को हमने देखा, ये बड़े आइलैंड हैं, इन बड़े आइलैंडों को कहा जाता है ग्रेट एंटिलीज द्वीप समूह। ग्रेट एंटिलीज भी कह सकते हैं, ग्रेट एंटिलीज भी कह सकते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। और यहीं पर एक छोटा सा द्वीप समूह है, कई छोटे छोटे द्वीप हैं, इसे कहते हैं लेसर द्वीप समूह, लेसर एंटिलेस द्वीप समूह इसके नाम से जानते हैं। यहां पर देख लेते हैं, ये छोटे छोटे और भी बहुत सारे देश हैं, इनके मिलान करने को ये आ जाते हैं, तो ये हमको याद हो रखनी है। कैसे? तो ये तो मैक्सिको हो गया, मैक्सिको के बाद ये वाला देश आप देख पा रहे हो, इसका नाम है ग्वाटेमाला। क्या है? ग्वाटेमाला इसका नाम है, आपको याद रखना है। उसके बाद में इसके नीचे और है, ये कौन सा देश पड़ता है? इसका नाम है एल सल्वाडोर। क्या नाम है? सल्वाडोर, एल सल्वाडोर है इसका नाम। और इसके बाद ये छोटा सा देश देख पा रहे, इसका नाम है वैनलीज। क्या नाम है? वैनलीज है इसका नाम, या वेनलीज है इस देश का नाम, आपको याद रखना है। और ये छोटा सा देश आप देख पा रहे हैं, ये वाला, इसका नाम है हंडूरास। हंडूरास इसका नाम है, याद रखेंगे हंडूरास। एक देश और देखो यहां पर बड़ा सा है, ये देखो, इसका नाम क्या है? तो निकारागुआ है, निकारागुआ इस देश का नाम है, आपको याद रखना है। उसके बाद एक ये देश आप देख पा रहे हो, ये वाला, इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे कोस्टरिका। कोस्टरिका इसका नाम है, आपको याद रखना है। और ये नीचे जो देख पा रहे हो एक ये वाला, ये पनामा देश है। ये कौन सा है? ये पनामा है, ये पनामा देश है। और पनामा देश के नीचे कनेक्ट करता है दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका को, एक पनामा नहर आके हम बताएंगे, पनामा नहर, सू नहर, ये कई सारी नहरों को मैंने कलेक्ट किया है, बताएंगे कि पनामा नहर अलग करता है किस किस को। तो आपका आंसर होगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। अब यहां पर देखिएगा, तो हमने यहां पर कई सारे आइलैंडों को देखा था और कई सारे देशों को देखा था, ये मिलान करने को आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। उसके बाद ये है रॉकी पर्वत श्रृंखला की कुछ श्रृंखलाएं, इसको हम आगे बताएंगे, केवल यहां पर मैंने बना के रखा हुआ है ताकि समझाने में आसानी हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। किस पे? टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में, कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ फैक्ट हमको याद रखने हैं। कैसे? कुछ फैक्ट हमको याद रखनी है। जैसे प्रश्न आएगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा हो जाता है, ये दूसरे स्थान पर आता है पूरी दुनिया में। और अमेरिका हो जाएगा इसके बाद, और अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है पूरी दुनिया में। जनसंख्या के अनुसार यूएसए में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, फिर मैक्सिको में, उसके बाद कनाडा में, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। और प्रश्न आता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो आपको पता है कोलंबस के द्वारा किया गया था 1492 ईस्वी में। और उसके बाद वहीं से एक व्यक्ति और निकल के आया था उसके पड़ोसी देश से, वास्को डी गामा, उसने भारत की खोज किया था। ऐसे नहीं कह सकते भारत की खोज किया, भारत तो पहले भी था। ये कह सकते हैं भारत में समुद्री मार्गों की खोज किया था वास्को डी गामा ने 1498 में, कालीकट बंदरगाह, है ना। तो याद रखेंगे किसने खोज किया था, ये प्रश्न आता है। नाफ्टा क्या है? नाफ्टा के अंतर्गत 3 देश आते हैं, नाफ्टा के अंतर्गत 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक हमारा होता है भाई
कनाडा, यही 3 देश आते हैं, ये लिखा हुआ है, यही 3 देश आते हैं नाफ्टा में। नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। तीनों देशों में फ्री ट्रेड होगा, कोई सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो काम होगा सारा फ्री, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। और मैंने कहा था कि कनाडा और यूएसए के बीच में एक रेखा मैंने बताई थी, इसे 49 डिग्री कहते हैं। ये रेखा है, प्रश्न कई बार आता है कि 49 डिग्री रेखा किन दो देशों के मध्य है, और ये दुनिया की सबसे शांत रेखा है, शांत अंतरराष्ट्रीय रेखा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है यहाँ पर किसको सरहद को लेकर। जैसे भारत में देखो, जो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश का भाग है, वो चाइना कहता है मेरा है, ये विवादित नहीं है, ये बिल्कुल शांतिमय है, लिखा है विश्व की सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये। याद रखेंगे, इस महाद्वीप में सभी देश किसी सागर या महासागर से जोड़ते हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जो स्थल रुद्र देश हो, लैंड लॉक कंट्री हो। कोई ऐसा देश नहीं है जिसके चारों तरफ लैंड मार्क हो या लैंड एरिया हो, ऐसा कोई नहीं है। तो यही लिखा हुआ है, कोई भी देश स्थल रुद्र देश नहीं है। इस महाद्वीप से कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा दिखा देते हैं कैसे गुजर रही है। जैसे ये यहां से निकलती इस प्रकार से, ये 23.5 डिग्री है कर्क रेखा। उसके बाद ये वाली रेखा है, इसके कहते हैं 66.5 डिग्री, ये हमारी आर्कटिक वृत्त, याद रखेंगे आर्कटिक रेखा, ठीक है। ये 2 रेखाएं यहां से गुजरती हैं। चलिए, उसके बाद है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ने का काम पनामा नहर करती है। ये हम आगे बताएंगे पनामा नहर कैसे कनेक्ट करती है। और अमेरिका का नाम अमीर को वेस्पुची के नाम से अमेरिका पड़ा है, अमीर को वेस्पुची के नाम से अमेरिका का नाम पड़ा है, ये याद रखिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट थे, हमको जानने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रॉकी। आ गया ना रॉकी वाला सिस्टम, ये करते हैं रॉकी। रॉकी के अंतर्गत क्या क्या हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आओ देख लेते हैं। अब आते हैं हम रॉकी वाली पर्वत श्रृंखला पे। ये है रॉकी का, मैंने कुछ श्रेणियां बना रखी हैं। जैसे ये जो भाग है दोस्तों, आप देख पा रहे हो, ये टोटल भाग है, ये पूरा रॉकी का ही भाग है। जो ब्रुक्स पर्वत है ना, ये ब्रुक्स पर्वत रॉकी का ही भाग है, अलास्का और कनाडा में पड़ता है। उसके बाद अलास्का पर्वत है, ये भी रॉकी का ही भाग है। मैकेंजी पर्वत है, ये भी रॉकी का ही भाग है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में पड़ता है, ये पूरा कनाडा है, ये लिख देते हैं एक बार। ये देश कौन सा है? ये कनाडा है, और ये अमेरिका है या यूएसए है, अमेरिका है या यूएसए है, और ये अलास्का है, ये अलास्का है, ठीक है। और नीचे वाला ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको है, आपको याद रखना है। तो अलास्का पर्वत श्रेणी और एक तटीय पर्वत श्रेणी, ये सारा भाग किसका है? रॉकी का ही है। कैस्केड पर्वत ये भी रॉकी का ही भाग है, कैस्केड पर्वत। और सेरा निवादा यहीं पर पड़ता है, यहाँ पर सेरा निवादा पड़ता है, और ये भी रॉकी का ही भाग है। ये सारी चीजें रॉकी की है, लेकिन ये 2 चीजें नहीं है, ये मरुस्थल है, मैंने यहाँ पर जोड़ दिए हैं, ये मरुस्थल है, हम इनको आगे बताएंगे मरुस्थल के बारे में। तो रॉकी के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है, आगे हम बता देते हैं। एक बार मैप बना के इसको इतना ही भाग बना लेते हैं, हमें इतना में ही समझना है कि रॉकी क्या है। आप देख पा रहे हैं ये चीजें हैं, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये क्या है? यही रॉकी पर्वत श्रृंखला है, मैंने आपको बताया था। इसी रॉकी पर्वत श्रृंखला में ये 3 देशों में विस्तार है, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको 3 देशों में इसका विस्तार है। और ये नवीन मोड़दार पर्वत है, ये नवीन मोड़दार पर्वत है, आपको याद रखना है। 3 देशों में इसका विस्तार है। इसे पश्चिम का कॉरिडोर या कॉर्डिलेरा कहा जाता है, इसे पश्चिम का कॉर्डिलोर या कॉर्डिलेरा कहा जाता है, या इसे प्रशांत महासागर का कॉर्डिलोर कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रश्न आया हुआ है। कॉर्डिलेरा या कॉर्डिलेर कहा जाता है, आपको याद रखना है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे तो अलास्का में मैकिन्ले है। अलास्का क्या पड़ता है? अलास्का दोस्तों यहां पड़ता है, और मैकिन्ले यहां पर पड़ता है। ये चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे यही है मैकिन्ले, और इसे डेनाली के नाम से भी जानते हैं, डेनाली। मैकिन्ले को किस नाम से जानते हैं? डेनाली के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति चढ़ा था डेनाली नाम का, इसलिए इसका नाम डेनाली पड़ गया। ये अलास्का के क्षेत्र में है, याद रखेंगे।
अमेरिका में माउंट अल्बर्ट, अमेरिका में यानी यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है माउंट अल्बर्ट, ये अमेरिका में, क्योंकि कनाडा ये वाला क्षेत्र ऊपर वाला कनाडा है, ये कनाडा है, ये यूएसए है, और नीचे वाला क्षेत्र ये मैक्सिको है। ये क्या है? ये मैक्सिको है, मैंने आपको बताया। और कनाडा में माउंट लोगन, कनाडा यहां पर पड़ता है, यहां पर एक चोटी है इसका नाम है माउंट लोगन। तो ये कुछ चोटियों के नाम आपको याद रखने, रॉकी पर हैं और किसी न किसी से श्रेणी पर हैं। जैसे इस पर्वत में कई भाग और कई श्रेणियां हैं, उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाएंगे, यानी उत्तर से और दक्षिण का क्रम लगाते हुए चलेंगे। सबसे पहले ब्रुक्स श्रेणी, कनाडा और प्लस अलास्का में इसका भाग है, कनाडा और अलास्का में इसका भाग है, आपको याद रखना है। अलास्का, अलास्का में इसका भाग है। दूसरा अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी यहां पर मैंने आपको बताया भी था, ये अलास्का, अलास्का में पड़ता है। मैकेंजी पर्वत, ये कनाडा में मैंने आपको अभी बताया था, यहां पर पड़ता है मैकेंजी पर्वत। कैस्केड पर्वत, कैस्केड पर्वत यहां पर पड़ता है, कैस्केड पर्वत पड़ता है, लेकिन यहां पर मैंने पश्चिम तटीय श्रेणी नहीं लिखा है, ये पश्चिम तटीय श्रेणी यहां पर पड़ती है, ये मैंने अभी पीछे आपको बताया भी था। और सेरा मांद्रे श्रेणी, ये मैक्सिको में पड़ती है, यहां पर ये मैक्सिको में पड़ती है, जिसका नाम है सिएरा माद्रे श्रेणी, याद रखेंगे। और कैस्केड मैंने आपको बताया था कहां है, ये अमेरिका में पड़ती है। तो ये रॉकी का ही भाग है, जो कई सारी श्रेणियां यहां पर पड़ती हैं। एक बार मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, देखिए। ब्रुक्स, मैकेंजी, अलास्का, तटीय पर्वत, कास्केड और सिएरा नेवादा, वहां नहीं लिखा है, सिएरा नेवादा वहां नहीं लिखा है, यहां पर याद रखेंगे सिएरा नेवादा यहां पर पड़ता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कुछ पठारों के नाम आगे देखेंगे। एक पर्वत है अपलेशियन पर्वत, इसके बारे में आगे आएगा, इसका लोकेशन आपको देखना है, ये कहां पर पड़ता है, अमेरिका में है, पूर्वी साइड पर है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपलेशियन पर्वत की बात करेंगे तो अपलेशियन पर्वत के बारे में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अपलेशियन पर्वत चलिए देख लेते हैं। अपलेशियन पर्वत यहां पर पड़ता है, इसका लोकेशन है ये वाला, ये है अपलेशियन पर्वत, ठीक है। तो अपलेशियन पर्वत, जैसे भारत में अरावली का नाम सुने हो ना, अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है, ऐसे ये भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है, जिसका नाम है अपलेशियन पर्वत, ठीक है। अपलेशियन पर्वत सबसे पुराना पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिसेल। क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी? माउंट मिसेल, आपको याद रखना है, इसी वाले क्षेत्र में पड़ती है, माउंट मिसेल, याद रखना है। कुछ पठारों के नाम आपको यहां याद रखनी है, जैसे कुछ पठार मैं आपको बता देता हूं। यहां पड़ता है कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार बॉर्डर पर है। और यहां पर पड़ता है कोलोराडो का पठार, क्या है? कोलोराडो का पठार, याद रखेंगे। मैक्सिको में पड़ता है मैक्सिको का पठार, मैक्सिको में पड़ता है मैक्सिको का पठार, याद रखेंगे। उसके बाद पड़ता है एडवर्ड, यहां पड़ता है एडवर्ड पठार, एडवर्ड पठार पड़ता है, याद रखेंगे। और इसके बाद एक और पठार पड़ता है यहां पर, जिसका नाम है ओजाक, ओजाक पठार यहां पड़ता है, ओजार्क भी कह सकते हैं, ओजाक पठार यहां पड़ता है। और यहां एक और पठार पड़ता है लॉरेंसिया, लॉरेंसिया, लॉरेंसिया पठार यहां पर पड़ता है। तो कुछ पठारों के नाम मैंने यहां पर बताए हुए हैं, जहां पर लोकेशन है वो वहीं पर है, और ये हडसन की खाड़ी है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोलोराडो का पठार, कोलोराडो यहां पर पड़ता है, यानी अमेरिका में पड़ता है ये। इसके पास में मीड़ झील है, प्रश्न आता है मीड़ झील किसके, किस पठार के नजदीक में? कोलोराडो पठार के। इसके पास मृत घाटी स्थित है, यहीं पर, यहां पर मृत घाटी स्थित है, आपको याद रखना है। और इससे एक नदी निकलती, इसका नाम है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी कहां से निकलती? तो आपका आंसर होगा कोलोराडो पठार से निकलती है। और इसके पास में एक बांध है, इसका नाम है ग्रैंड कुली बांध, इसके पास में एक बांध है, इसका नाम है ग्रैंड कुली बांध, आपको याद रखना है, यहीं पर है ग्रैंड कुली बांध। तो ये 4 फैक्ट हमको कोलोराडो से याद रखने हैं। अब बात करते हैं कोलंबिया का पठार। लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, मैंने ये भी आपको भी बताया। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये दोबारा आ गया फैक्ट, ये यहां पर नहीं होगा, ये अपलेशियन वाला फैक्ट यहां पर आ गया, ये नहीं होगा, ठीक है ना, इसको कट कर देंगे।
तो कोलंबिया में इतना ही याद रखना है, ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, याद रखेंगे। एक लॉरेंसिया पठार, लोकेशन मैंने आपको बताया था, देखो ये वाला है, ये लॉरेंसिया पठार है, आपको मैंने बताया था ना, कनाडा में स्थित है और खनिजों का भंडार यहाँ पर बहुत है। यहाँ कच्चा रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार, जैसे भारत में छोटा नागपुर का पठार, याद रखेंगे। ये पुराने युग की चट्टानों का भाग है, जिसे लॉरेंसिया सील्ड कहा जाता है। लॉरेंसिया सील्ड क्यों कहा जाता है, ये लॉरेंसियन सील्ड क्यों कहा जाता है, मैंने कहा था, एक बैगनर ने कहा था कि पेंजिया के दो टुकड़े हुए थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी कह सकते हैं। तो लॉरेंसिया से ही बना है ये अमेरिका, उत्तर अमेरिका महाद्वीप लॉरेंसिया से ही बना है, याद रखेंगे, इसलिए लॉरेंसिया सील्ड कहा जाता है। और इसके अंदर सडवरी खान स्थित है, इसी जो पठार है इसी के बाद या इसी के अंदर सडवरी खान स्थित है, जो कोबाल्ट और निकिल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सीसा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, निकिल सीसा कोबाल्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसका नाम है लॉरेंसिया। ओजार्क पठार, मैक्सिको पठार और एडवर्ड पठार, केवल लोकेशन आपको याद रखनी है, केवल लोकेशन आपको याद रखनी है। एडवर्ड बिल्कुल मध्य में पड़ता है, एडवर्ड के ऊपर हल्का सा पड़ेगा ओजार्क पठार, और मैक्सिको वाला पड़ेगा मैक्सिको में। तो ये कुछ पठारों के आपको लोकेशन केवल याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे नदियों के बारे में। हमारे एग्जाम में यहां से कितने सारे प्रश्न नदियों से पूछे जाते हैं, आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं नदियों से प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से मिला देते हैं। ये हमारा अमेरिका मैंने ऐसी बना दिया है समझाने के लिए, ये ऊपर वाला कनाडा है और नीचे वाला ये हमारा क्षेत्र, और नीचे करते हैं, ये वाला क्षेत्र हमारा अमेरिका है, ये क्या है अमेरिका है, और नीचे वाला ये मैक्सिको, इसको एम बना देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नदी है, इसका नाम है मिसिसिपी नदी। ये मिसिसिपी दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है, दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है, और इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये निकलती है अमेरिका से, इस प्रकार से निकलने के बाद ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, और इससे कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, और देख लेते हैं। ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है या इस महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है, प्रश्न आएगा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम मिसिसिपी है, और ये दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी है, प्रश्न आएगा। पहली नील, अमेजन, यांगसी। नील कहां पड़ती है, अफ्रीका में, अमेजन दक्षिण अमेरिका में, और यांगसी एशिया महाद्वीप में, चाइना में पड़ती है। और याद रखेंगे नदी के आसपास क्षेत्र में 3 फसलें बहुत होती है, मक्का, कपास और गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है इसका बेसिन, मिसिसिपी का बेसिन। इसको डिफाइन भी किया गया है, डिफाइन कैसे किया गया है, इसका उत्तरी भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, यहां से यहां पर गेहूं होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर गेहूं ज्यादा होता है, और इसका जो मध्य भाग है यहां पर मक्का ज्यादा होती है, क्या होती है, मक्का ज्यादा होती है, और नीचे भाग में कपास ज्यादा होती है, क्या होता है, कपास ज्यादा होती है, और इसी प्रकार से मैंने इसको बांटा हुआ भी है। उत्तर भाग में गेहूं की पेटी कहा जाता है, मध्य भाग में मक्का की पेटी कहा जाता है, और दक्षिणी भाग में कपास की पेटी यहां पाई जाती है, याद रखेंगे। और इसी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, इसका नाम है सेंट लुइस नगर। ये संसार की सबसे बड़ी मक्का मंडी है, कहां पड़ता है, ये यहीं पर पड़ता है। संसार की सबसे बड़ी मक्का मंडी है सेंट लुइस, और मक्का के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है अमेरिका, उत्पादन की दृष्टि से आपको याद रखना है। मक्का में ये नदी कहां गिरती है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैंने आपको बताया था ना, ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहां गिरती है ये मैक्सिको की खाड़ी में, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरने से यहां पर पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, क्या करती है, पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। और दुनिया में एकमात्र नदी ऐसी है जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, उसका नाम है मिसिसिपी नदी, और ये निकलती है स्टास्का झील से, अमेरिका की स्टास्का झील है, वहां से ये निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, पंजाकार डेल्टा बनाती है। और याद रखेंगे इसके मुहाने पर यहाँ पर एक बंदरगाह है, इसके मुहाने पर एक बंदरगाह पाया जाता है, इसका नाम है न्यू ओलिनिगस या ओलिनियस, न्यू ओलिनियस बंदरगाह, जो कृषि उपकरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो मिसिसिपी नदी का डेल्टाई क्षेत्र है
वो कृषि उपकरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक नया बंदरगाह है, वो कृषि उपकरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इसकी कुछ सहायक नदी है। इस प्रकार से एक नदी है जिसका नाम है मिसौरी। ये सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, ऐसे इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी? मिसौरी। और एक नदी इस प्रकार से मिलती है, इसका नाम है ओहियो नदी। क्या नाम है? ओहियो नदी। और ओहियो नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है टनेसी। इसकी एक सहायक नदी, इसका नाम है टनेसी। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर पर बांध जो बनाए गए थे वो इसी की देखादूनी बनाए गए थे। यहाँ पर टेनेसी पर 7 बांध बनाए गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी उस समय, तो उन्होंने भी उसी के आधार पर, टेनेसी परियोजना के आधार पर भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना चलाई थी। 7 बांध बनाए जाने थे लेकिन 7 कंप्लीट नहीं बन पाए दामोदर नदी पर। मैंने बांधों में इसको डिटेल से बताया है, आप देख लेना। तो मिसिसिपी नदी से इतने सारे प्रश्न आते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी और हडसन नदी। मैप बना लेते हैं ना, तभी तो जानने में मजा आएगा, तभी तो जानने में मजा आएगा। छोटा सा ही बना लेते हैं, ठीक है, छोटा सा ही बना लेते हैं। चलिए, ये छोटा सा ही मैप बना लिया है और नदियों को बहाते हैं। कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से चली जाती है प्रशांत महासागर में, आपको याद रखना है। कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी यहीं से निकलती है और इस प्रकार से बहती है। ये कोलंबिया है, ये है कोलंबिया नदी है, और ये कोलोराडो नदी है, ये कोलोराडो नदी है। और एक नदी है हडसन नदी, हडसन नदी यहां पर पड़ती है, ये है हडसन नदी, हडसन नदी, ठीक है। ये नदियों की मैंने लोकेशन मैंने आपको बता दी। अब आओ प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या आते हैं हमारे एग्जाम में। यहां से ये कोलोराडो अमेरिका में स्थित है, मृत घाटी में स्थित है। मैंने कहा था यहीं पर मृत घाटी है कोलोराडो पठार के पास में, और यहीं पर ये नदी, इसका नाम है कोलोराडो नदी, अमेरिका में स्थित है। इस पर एक बांध है, ये बांध नहीं है, ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया गया है। इस पर बांध तो ये है, हूवर बांध है, इस पर बोल्डर बांध बने हुए हैं, और इस पर ग्रेट कैनियन का निर्माण किया गया है, आपको याद रखना है। और कोलोराडो पठार से होकर ये नदी बहती है। कोलोराडो पठार मैंने आपको यहीं पर बताया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। और ये गिरती कहां है? तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। मैंने कहा था ये कैलिफोर्निया की, ये प्रायद्वीप, मैंने कहा था ये कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप है, और इसी की खाड़ी में यहां पर, कहां पर, वैसे तो रियल में देखा जाए तो यहां पर गिर जाती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में, आपको याद रखना है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एक्सुरी बनाती है, जैसे नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये नदियां बनाती हैं। कोलंबिया नदी, ये यूएसए में ही स्थित है, ये यूएसए में ही स्थित है कोलंबिया नदी, और ये प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी। ऊपर वाला ये कनाडा है, ये कनाडा है, ये अलास्का है, और नीचे वाला अमेरिका है। और इस पर 2 बांध बने हुए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। इस पर बांध है, ग्रैंड कुली व बोनविले बांध स्थित हैं। किस पर? कोलंबिया नदी पर, आपको याद रखना है। लोकेशन मैंने बताया। हडसन नदी इंपॉर्टेंट क्यों? इसके किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क शहर। और न्यूयॉर्क शहर में आपको पता है WHO का मुख्यालय भी है, और UN का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में ही स्थित है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, गगनचुंबी इमारतें यहां पर पाई जाती है न्यूयॉर्क में, आपको याद रखना है। और इसी नदी के किनारे 2 द्वीप हैं, एक का नाम है मैनहेटेन द्वीप और लॉन्ग द्वीप, और लॉन्ग द्वीप इसी नदी के किनारे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ये PDF आपको मिलेगा, वहां पर ये यहाँ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, वहां पर दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और नदी देख लेते हैं, फिर से मैप बना लेते हैं छोटा सा। ये है, मैप बन गया, और देख लेते हैं फिर से। पोटोमैक नदी, पोटोमैक यहीं पर पड़ती है, पोटोमैक, पोटोमैक। और मैकेंजी नदी, मैकेंजी नदी इस प्रकार से जाती है, ये मैकेंजी नदी है, ये है मैकेंजी, ये मैकेंजी नदी है। और यूकोन नदी इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से जाती है, ये है यूकोन नदी, ये यूकोन नदी है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं एक एक की तरफ।
पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। किस नदी किनारे? पोटोमैक के किनारे। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। आपको पता है कि ऊपरी भागी कनाडा है और ये अलास्का है, तो ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, इसका नाम है मैकेंजी नदी। और महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी ये मिसिसिपी नदी है, ये मिसिसिपी थी ना, ये मिसिसिपी थी, और ये है मैकेंजी, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ग्रेट स्लेव झील लोकेशन क्या है, आगे अभी आएगा इस झील के बारे में। ये निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर, मैंने आपको बताया था, यह आर्कटिक सागर में गिर जाती है। यहां पर पड़ता है ब्यूफोर्ट सागर और ऊपर पड़ता है आर्कटिक सागर, यहां पर ये गिर जाती है, आपको याद रखना है मैकेंजी नदी। यूकोन नदी के बारे में, ये अलास्का की सबसे लंबी नदी है। आप देखो अलास्का में कितनी ज्यादा बह रही है, ये अलास्का की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ पे मैंने बेरिंग सागर बताया था ना, तो ये बेरिंग सागर में गिर जाती है। कहां गिरती है? बेरिंग सागर में। और ये निकलती कहां से है? एटलीन झील पर लेवेलिन ग्लेशियर है, लेवेलिन ग्लेशियर से ये निकलती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद हो गया होगा। सेंट लॉरेंस नदी और रियो गांद्रे नदी, और इसको भी देख लेते हैं मैपिंग से देख लेते हैं। चलिए ये मैंने मैप बना दिया है, आओ देख लेते हैं इस पर। टेम्परेरी मैप बना रहे हैं ऐसे फटाफट। ये सरहद है अमेरिका यूएसए का, इस प्रकार से सही से बना देते हैं, इस प्रकार से। ये है 49 डिग्री। इसी 49 डिग्री पर एक झील आगे हम आपको बताएंगे जिसका नाम है ओंटारियो झील, यहां पर पड़ती है। यहीं से एक नदी इस प्रकार से बहती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ये सेंट लॉरेंस नदी है, आपको याद रखना है। और एक है रियो गांद्रे नदी, और ये मैक्सिको है, आपको याद रखना है। ये कौन सा देश है? ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको है। कई बार जाना है, ये याद हो जाएगा। यहीं से एक नदी निकलती इस प्रकार से, सही से बना देते हैं दूसरे पैन से। इस प्रकार से एक नदी बहती है इस प्रकार से, इसका नाम है रियो गांद्रे नदी। ये क्या है? रियो गांद्रे नदी। प्रश्न देख लेते क्या क्या है। कनाडा और यूएसए का बॉर्डर बनाती है, आप देखो कनाडा और यूएसए का बॉर्डर बना रही है। चलिए ओंटारियो झील से निकलती है, ये ओंटारियो झील है। ओंटारियो झील के बारे में विस्तार से जानेंगे आगे, लोकेशन अभी जान लो। सेंट लॉरेंस खाड़ी या अटलांटिक सागर में गिरती है। ये पूरा इधर अटलांटिक महासागर मैंने बताया था, और इसी के पास में छोटी सी खाड़ी पड़ती है, सेम कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। और ये सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। यहाँ पर एक जलमार्ग है, यहाँ कई सारी झीलें, सुपीरियर झील है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, इरी है, ये कई सारी झीलों पर मार्ग बने हुए हैं नहरों के द्वारा, इसलिए ये बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है। ये मार्ग आपको याद रखना है। इसके तट पर 2 शहर बसे हुए हैं, क्यूबेक और मॉन्टियल। कौन कौन से? क्यूबेक और मॉन्टियल 2 शहर बसे हुए हैं। और ये मॉन्टियल वही है 1992 में ओजोन सम्मेलन यहां पर हुआ था कनाडा में, आपको याद रखना है। इतने फैक्ट हमको सेंट लॉरेंस नदी से याद रखने। लोकेशन ये आपको आगे बताएंगे। रियो गांद्रे नदी, कई बार ये की प्रश्न आया है कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी है, या बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, या कौन सी नदी इन दोनों को अलग करती है? तो आपका आंसर होगा रियो गांद्रे नदी। कैनवीन पर्वत या युआन पर्वत से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, और ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है, ये इन दोनों को अलग करती है, आपको याद रखना है। तो इतने फैक्ट हमको इन 2 नदियों से याद रखने, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बात करेंगे झीलों के बारे में। अभी आया था ना ग्रेट स्लेव झील से ही मैकेंजी नदी निकलती है। अब देख लेते हैं इन झीलों के बारे में। कनाडा के प्रमुख झीलों का क्रम लगाने को आ जाता है, ये मैंने क्रम बनाया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, आपको याद रखना है। कैसे? ये दोस्तों अलास्का है, अलास्का मैंने बताया था ना, ये अलास्का है, और इधर मैंने कहा था ये रूस है, और रूस के बाद ये बेरिंग जल संधि बताई थी, और ये हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी मैंने आपको बताया था। ये ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ये वैक्स द्वीप, ये विक्टोरिया द्वीप, ये वेफिन द्वीप,
बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं, जल्दी याद हो जाएंगी चीजें। और ये ऊपर वाला कनाडा है और ये 49 डिग्री है। चलिए अब देख लेते हैं। ये सबसे बड़ी जो झील है कनाडा की, ये यही है। बड़ा भी साइज मैंने बना दिया है। इसका नाम है ग्रेट बियर झील। क्या नाम है? ग्रेट बियर झील। ये सबसे बड़ी कनाडा की झील है और लिखा हुआ है सबसे बड़ी है कनाडा की झील। और यहीं से इस प्रकार से एक नदी निकलती, इसका नाम है मैकेंजी नदी। यही है मैकेंजी नदी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये नंबर 1 है। नंबर 2 पर कौन सी झील है? इसका नाम है ग्रेट स्लेव झील। क्या नाम है? ग्रेट स्लेव झील, ये पड़ती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर, ये 6 झीलें हैं। तीसरे नंबर पर है अथावास्का झील। कौन सा है? अथावास्का झील सबसे प्राचीन झीलों में से एक है। रेनडियर झील, रेनडियर झील कहां पड़ती है? ये चौथे नंबर पर है, याद रखेंगे। रेनडियर झील ये पड़ती है। 5 पर है विनिपेग झील। 5 पर क्या? ये विनिपेग झील है, याद रखेंगे। और 6 पर है निपीगन झील। ये निपीगन झील है, आपको याद रखना है। ये बिल्कुल सरहद पर है निपीगन झील, आपको याद रखना है। ये कनाडा की 5 या 6 झीलों का क्रम हमको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, हमारा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। याद रखेंगे, कनाडा का क्रम है झीलों का, याद रखेंगे। ये झीलें कनाडा की प्रसिद्ध झीलें। अब हम आगे बात करते हैं यहीं पर। यहाँ पर कुछ चीजें मैं यहाँ पर बना देता हूं, ठीक है, समझाने के लिए। दोस्तों देखो, यहाँ पर 5 झीलें हैं। जैसे ये आपका सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरोज झील है, इरी झील है, ओंटारियो झील है। ये 5 झीलें हैं, ये 5 महान झीलें हैं। ये बॉर्डर पर पड़ती हैं। तो इन्हीं का मैं विशाल रूप आगे लेकर आ रहा हूं। इनका विशाल रूप ये आगे होगा, ठीक है। ये 5 झीलें, लोकेशन आपको याद है। चलिए अब इन्हें दिखा देते हैं। ये लाइन वही है जो मैंने अभी बनाया था, ये वही लाइन है और ये वही झीलें हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब यहां से प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हमारे एग्जाम में, आओ दिखाते हैं। ये 5 ग्रेट झीलें हैं, ये 5 महान झीलें हैं। आओ यहां से देखते हैं प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं 49 डिग्री। यही 49 डिग्री समांतर रेखा या अक्षांश रेखा है जो अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। इस रेखा के नीचे अमेरिका है और इसके ऊपर कनाडा है। इतना याद हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये झील है, ये वाली झील है, ये सुपीरियर झील है। ये कौन सी झील है? तो आपका आंसर होगा ये सुपीरियर झील है। और सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। ये कहां पर है? ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर। आप देखो ये बॉर्डर है, इसके कनाडा ऊपर है और यूएसए नीचे। सुपीरियर झील है। एक दूसरी झील है, क्रम से है ये, मिशिगन झील। मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में है। ये 5 झीलों में एकमात्र ऐसी झील है जो अमेरिका में, उसका नाम है मिशिगन। देखो ये अलग है, ये रेड कलर है, इससे अलग है ये अमेरिका में। उसके बाद है ह्यूरोन या ह्यूरान झील, ये भी बॉर्डर पर पड़ती है। और उसके बाद है इरी झील, इरी झील है और ओंटारियो झील है। ये सारी झीलें भी बॉर्डर पर पड़ती हैं, आपको याद रखना है। ये 5 झीलों का क्रम याद रखना है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोज, इरी, ओंटारियो। इतना याद हो गया। इन 5 में से एक केवल अमेरिका में है, बाकी सब बॉर्डर पर है। बाकी सब कहां पर है? बाकी सब बॉर्डर पर, आपको याद रखना है। अब यहां से प्रश्न क्या क्या आते हैं, आओ देख लेते हैं। सुपीरियर झील से देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न तो यही आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो बॉर्डर पर पड़ती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा भाग अमेरिका में पड़ने के कारण इसे अमेरिका में माना जाता है। और इसके किनारे एक शहर है डुलुथ। कई बार पूछा गया डुलुथ शहर किस झील के किनारे है? सुपीरियर झील के किनारे है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे लौह इस्पात के लिए बहुत प्रसिद्ध है डुलुथ शहर। पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है डुलुथ शहर, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे मिशिगन के बारे में। ये लिखा हुआ है केवल अमेरिका में स्थित है, बाकी सभी झीलें बॉर्डर पर हैं। ये केवल अमेरिका में स्थित है, बाकी चारों बॉर्डर पर पड़ती हैं। इसके किनारे शिकागो शहर बसा हुआ है। गगनचुंबी इमारतें यहां पाई जाती हैं। ये वही शिकागो है। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और शून्य पर बोले थे। ये वही शिकागो है। किस झील के किनारे है? तो मिशिगन के किनारे, आपको याद रखना है। आगे बढ़े। ह्यूरोन या ह्यूरान झील
से क्या प्रश्न पूछे गए? सडवरी शहर इसके किनारे स्थित है और जो कोबाल्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सडवरी शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोबाल्ट के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर पड़ता है सडवरी शहर, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे इरी के बारे में। किसके बारे में? इरी झील के बारे में। इसके किनारे डेंड्राइट या डेंड्राइट शहर बसा हुआ है जो ऑटोमोबाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। और ओंटारियो झील से याद रखेंगे सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, आपको याद रखना है। लॉरेंस नदी निकलती है, मैंने आपको बताया था, यही ओंटारियो से। अब और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, अब इस पर बात करते हैं। जैसे ये देख रहे हो ना, ये वाली चीजें, ये नहर है एक, ये नहर बनाई गई है, मिशिगन को कनेक्ट करती है इरी झील से। प्रश्न आएगा इरी नहर किन दोनों को कनेक्ट करती है? तो आपका होगा मिशिगन को इरी झील से कनेक्ट करती है इरी नहर। ये देखो नहर मैंने बनाई है। एक है बेलैंड नहर, बैलैंड नहर भी कह सकते हैं। ये नहर इरी को ओंटारियो से जोड़ती है। ये देखो नहर है ना, ये नहर बैलैंड नहर के बीच में, या हम ये कह सकते हैं इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। जैसे भारत में चित्रकूट जलप्रपात है ना इंद्रावती पर, जिसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, तो ठीक वैसा ही यहां पर है, आपको याद रखना है। तो ये नहरों के नाम आपको याद रखना है। और एक नहर है सू नहर। कई बार प्रश्न आता है सू नहर किस किस को जोड़ती है? तो आपको देख पा रहा है किस किस को जोड़ रही है? सुपीरियर को ह्यूरॉन या ह्यूरोन से जोड़ती है। देखो ये सू नहर है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं झीलों से। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ये पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, आपको याद रखना है। बात करते हैं घास के मैदान। घास के मैदान यहां पर मुख्य रूप से एक ही है जिसका नाम है पेरी घास के मैदान। अमेरिका में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं और यूएसए में स्थित है, यानी अमेरिका में स्थित है। और शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण क्यों कहेंगे? बना देते हैं ग्लोब, बना देते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, बना देते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और बना देते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, भू बना देते हैं, और ये कर्क रेखा, ये का बना देते हैं। शॉर्टकट समझो यार, शॉर्टकट समझो, क्या दिक्कत है। और यहां पर अमेरिका पड़ता है, यहां पर ये प्रेरी घास के मैदान इस साइड में यहां पर है। अब इसके बीच का जो क्षेत्र है ना दोस्तों, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके बीच में जो भी घास के मैदान आएंगे उसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। और ये रेखा खींच देते हैं 66.5 डिग्री, और इसके 66.5 और 23.5 डिग्री के बीच में जो घास का मैदान पाया जाएगा उसे शीतोष्ण घास के मैदान बोला जाएगा, याद रखेंगे। और प्रेरी को गेहूं की टोकरी और रोटी की टोकरी कहा जाता है, प्रेरी घास के मैदान को। बात करेंगे मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल के बारे में अगर मैक्सिको हम बना देते हैं, ये है मैक्सिको, यही मैक्सिको बना देते हैं। हालांकि मैक्सिको मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो मैक्सिको में 2 इस प्रकार से 1 और 2 मरुस्थल है। मैक्सिको में ही 2 मरुस्थल है। कौन कौन से? पहला है मोजवे मरुस्थल। ये कौन सा है? ये मोजवे मरुस्थल है। और ये वाला है सोनेरन मरुस्थल। ये बॉर्डर पर पड़ता है, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर पड़ता है। देखो बाहर थोड़ा सा मैंने निकाल दिया इसलिए। और ये मैक्सिको में स्थित है। 2 मरुस्थल आपको याद रखने। आगे बढ़ते हैं। खनिज और खान के बारे में अगर हम यहां पर बात करें, कौन कौन से खनिज के लिए कौन सा शहर बसा हुआ है, कुछ देशों के बारे में यहीं पर जानेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में प्रश्न जो आए वो गलत ना हो। हैमिल्टन आयरन कंपनी है, आयरन स्टील कंपनी है हैमिल्टन। जैसे भारत में जमशेदपुर है, इसी प्रकार से ये बहुत प्रसिद्ध है हैमिल्टन, याद रखेंगे। मार्टियल, इसे कनाडा का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मैंने कहा था 1992 में यहाँ पर ओजेन सम्मेलन भी हुआ था, ये भी आपको याद रखना। एक सुलीवान खान, ये कनाडा में स्थित है। जस्ता की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। जस्ता की सबसे बड़ी खान सुलीवान में पड़ती है, कनाडा में, याद रखेंगे। सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, याद रखेंगे। दुनिया में पहले स्थान पर सोयाबीन में अमेरिका है। भारत में मध्य प्रदेश है, आपको पता है। तंबाकू सूरजमुखी के लिए भी प्रसिद्ध है अमेरिका। तंबाकू की दर भी अच्छी मिलती है। और सूरजमुखी भारत में, तंबाकू आंध्र प्रदेश में,
और सूरजमुखी कर्नाटक में, आपको पता है ना। चलिए, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, भारत में के पास सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है, उसके बाद अमेरिका, चाइना, ब्राजील, फिर ये बहुत सारे देश हैं। इसके पास बहुत अधिक है मात्रा में, याद रखेंगे। एक देश मैंने जमैका बताया था, द्वीप बताया था, क्यूबा के नीचे बताया था ना। इससे एक दो प्रश्न आते हैं। विश्व की सबसे महंगी कॉफी, ब्लू माउंटेन कॉफी कहां मिलती है? तो प्रश्न आएगा जमैका में मिलती है, आंसर होगा जमैका में मिलती है। प्रश्न आएगा ब्लू माउंटेन कॉफी दुनिया में कहां मिलती है? तो आपका जमैका आएगा। और केले की खेती के लिए जमैका प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। लोकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्यूबा के बारे में लोकेशन मैंने बता दिया है कहां पर है। प्रति हेक्टर गन्ना की सर्वाधिक उपज होती है यहां पर, प्रति हेक्टर के हिसाब से। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में। इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। किसे? क्यूबा को। कई बार प्रश्न आया है। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। जो क्यूबा के साथ जितने बड़े बड़े द्वीप मैंने लिखे थे, क्यूबा, हैती, जमैका, ये लिखे थे, इसे ग्रेट एंटीलीज द्वीप समूह कहा जाता है। इधर उसके बगल में छोटे छोटे क्या बोला, लेसर एंटीलीज द्वीप समूह कहा जाएगा, बताया था ना मैंने। सिगार के लिए क्यूबा बहुत प्रसिद्ध है। हवानियन सिगार यहां पर मिलता है, एक वैरायटी है सिगार की, हवानियन, बहुत प्रसिद्ध सिगार है, ये क्यूबा में ही मिलता है। कनाडा का लोकेशन तो आपको वैसे ही पता है, कनाडा का राजधानी ओटावा है। कोड़धारी वनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये। कोड़धारी वन यहां पर पाए जाते हैं, और यही वनों को काटने वाला जो व्यक्ति होता है उसे लंबरजैक कहते हैं। लकड़ी को काटने वाले को क्या कहते हैं? लंबरजैक कहा जाता है, आपको याद रखना है। और कनाडा अखबारी कागज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कनाडा को देख लिए। अलास्का के बारे में मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा। एक बार मैप फिर से बना लेते हैं, एक बार फिर से बना लेते हैं मैप, ठीक है। चलिए, ये मैंने मैप बना दिया, फिर से आओ देख लेते हैं। ये वाला भाग अलास्का है मेरे भाई। पहले ये अलास्का रूस का भाग था, क्योंकि रूस इस साइड में पड़ता है, यहाँ पर रूस पड़ता है, और इसके बीच में मैंने संधि, आगे हम बताएंगे संधि के बारे में, लेकिन बस इतना समझो ये अलास्का है। ये क्या है? ये अलास्का है। चलिए, इतनी बात समझ में आई, अब आगे हम बढ़ते हैं। यूएसए का 49वां राज्य है। यूएसए में टोटल 50 राज्य, अमेरिका में कितने राज्य अमेरिका के या यूएसए के पास में? तो आपका आंसर होगा 50 राज्य। 50 में से 2 ऐसे हैं जो अलग अलग हैं। एक तो अलास्का है, एक कौन सा है? एक अलास्का है, दूर है ना मुख्य भूमि से, क्योंकि ये कनाडा है, दूर है ना। और दूसरा है हवाई। कौन सा है? हवाई। हवाई पड़ता है यहां पर, द्वीप समूह है हवाई। इसकी राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु राजधानी हम आके बताएंगे भाई। तो इसे यूएसए ने रशियन जॉर्ज से खरीदा था, रूस से खरीदा था इसको, इसे खरीदा गया था, इसको खरीदा है। किससे खरीदा? ये रूस है दोस्तों, रूस से खरीदा है इसको, अलास्का को। इसे 1000 धुओं की घाटी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर छोटे बड़े बहुत सारे ज्वालामुखी, ज्वलंत ज्वालामुखी हैं, और वहां से धुआं निकलता रहता है, इसलिए इसे 1000 धुओं की घाटी कहा जाता है। हजारों छोटे छोटे ज्वालामुखी सतह पर जीवंत है, ज्वालामुखी निकल रहा है, धुआं निकल रहा है हजारों की मात्रा में। और इसकी सबसे लंबी नदी यूकान मैंने आपको बताई थी, इस प्रकार से यूकान नदी जाती है, यह है यूकान नदी, यहां गिरती है बेरिंग सागर में। और इसके डेल्टा में पेट्रोलियम के भंडार है यहां पर क्या है? इसके पेट्रोलियम के भंडार हैं, याद रखेंगे। और सोने के भी भंडार है अलास्का के अंतर्गत, आपको याद रखना है। तो अलास्का के बारे में इतने फैक्ट याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। बात करेंगे पनामा नहर की। किसकी बात करेंगे? पनामा नहर। मान लेते हैं इसके नीचे ये अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो इसके बीच में पनामा नहर है। इस प्रकार से ये पनामा नहर है, इस तरफ अटलांटिक महासागर है और इस तरफ प्रशांत महासागर है, हाँ या ना? तो देख लेते हैं। इसका निर्माण कंप्लीट हो गया था 15 अगस्त 1914 ईस्वी में। 1914 याद आ रहा है ना कुछ? शिमला समझौता, मैकमोहन रेखा का निर्धारण आ रहा है ना? कामागाटू मारू जहाज घटना, वैंकूवर कनाडा, कुछ याद आया? 14 में ये घटना हुई थी। इसकी टोटल लंबाई है 81 किलोमीटर, और ये नहर, नगर लिखा हुआ है,
ये नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। या हम ये भी कह सकते हैं यह नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है, क्योंकि इसके पास में कैरेबियन सागर पड़ता है, ये भी कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं ये नहर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, क्योंकि उत्तर अमेरिका महाद्वीप ये हो गया और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ये हो गया, और इन दोनों को ये अलग कर रही है, आप देख रहे हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं ये अलग करती है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, पनामा नहर के बारे में इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं। हवाई द्वीप, मैंने कहा था हवाई द्वीप कहां पड़ता है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। जैसे यहां इस वाले क्षेत्र में यही है हवाई द्वीप, यही क्या है, यही हवाई द्वीप है। कई सारे आइलैंड है यहाँ पर, आओ देख लेते हैं। यूएसए का 50वां राज्य प्रशांत महासागर में स्थित है, इधर प्रशांत महासागर है। इसकी राजधानी है होनोलुलु, और यहां पर इस द्वीप पर 125 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, 127 के आसपास है ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इसे हवाई को क्या कहा जाता है, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। और इसमें दो बहुत विशाल सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनके नाम है मौना लोआ। मौना लोआ दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, मौना लोआ। और दूसरा है किया, कह सकते हैं मैना किया। ये दो ज्वालामुखी के नाम आपको याद रखने हैं। ये बहुत ही सक्रिय, बहुत विशाल ज्वालामुखियों के रूप में आते हैं, याद रखेंगे। मौना लोआ संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। उसके बाद जलसंधि के बारे में बात करेंगे। जलसंधियों को मैंने अलग से लिखा हुआ है, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेरिंग जलसंधि। जलसंधि कहते हैं जल जल को जोड़ना। पहली बात तो संधि का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो ये जल को जोड़ती है। अब जल को जोड़ेगी तो स्थल को तो अलग करेगी ना, जल को कनेक्ट करेगी। जल को क्या मतलब, किस दो सागर या दो महासागर को जोड़ती है और स्थल को अलग करती है। देखते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आओ, ये है अलास्का, कई बार बताया है भाई, ये अलास्का रट गए होगा मैप तो आपके लिए, अलास्का। और इस तरफ पड़ता है ये रूस, ये क्या है हमारा रूस। ऊपर पड़ता है ये चुक्सी, चुक्सी सागर, और नीचे पड़ता है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। और इसी के बीच में पड़ता है हमारा ये बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो आपसे प्रश्न आएगा बेरिंग जल संधि कहां है, तो आप कहोगे चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है और रूस को अलास्का से अलग करती है। यही हो गया, याद रखेंगे। डेविस जल संधि दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधियों में से एक है। ये चौड़ी जल संधि है, याद रखेंगे। चौड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि कहां पर है, आओ देख लेते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर एक खाड़ी है, इसे कहते हैं वेफिन की खाड़ी। क्या बोलते हैं, वेफिन की खाड़ी कहते हैं, याद रखेंगे, वेफिन की खाड़ी। और दूसरा है यहां पर, और यहां पर पड़ता है लिब्राडोर सागर। यहां पर क्या पड़ता है, तो आपका आंसर होगा लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर भी कह सकते हैं, लिखा हुआ भी लेब्राडोर भी कह सकते हैं, लिब्राडोर मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के बीच में यहां पर पड़ती है ये डेविस। क्या पड़ती है, डेविस, डेविस जल संधि। अब आपसे प्रश्न आएगा डेविस जल संधि किस किस को जोड़ती है, तो आप कहेंगे वैफिन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से जोड़ती है। ये पूरा वैफिन की खाड़ी का क्षेत्र है, याद रखेंगे। और ये लिब्राडोर सागर, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, ये कनेक्ट कर रही है ना। और ग्रीनलैंड को, ये देश, ये सॉरी देश कह रहा हूं, ये द्वीप है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड को वेफिन द्वीप, ये कौन सा द्वीप मैंने बताया था, वेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड को वेफिन द्वीप से अलग कर रही है। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। फ्लोरिडा जल संधि कहां पर है, फ्लोरिडा जल संधि आपको पता है, फ्लोरिडा ये है, मैंने बताया था फ्लोरिडा। और यहां पर एक बीच है जिसे कहते हैं मियामी बीच। जैसे भारत में कौन सा बीच सबसे प्रसिद्ध है, कौन सा बीच भारत में सबसे प्रसिद्ध है, इसका नाम है मरीना। मरीना बीच बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे फ्लोरिडा का मियामी बीच बहुत प्रसिद्ध है। मियामी सबसे महंगा बीचों में से एक माना जाता है। यहां पर जलसंधि ये कौन सी है, कलर चेंज कर देते हैं तो समझ में अच्छे से आएगा। यही है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की जलसंधि, आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको पता है ये फ्लोरिडा है,
और नीचे ये वाला क्यूबा है, तो क्यूबा को फ्लोरिडा से अलग करेगा, तो ये लिखा है फ्लोरिडा से क्यूबा से अलग करती है। और यहां पर है मैक्सिको की खाड़ी और यहां पर अटलांटिक महासागर, तो मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़े चलिए, कुछ और जलसंधि जैसे नेयर जलसंधि है। नेयर जलसंधि यहां पड़ती है, ये है, ये जो मैंने बनाया है यही है नेयर जलसंधि। नेयर जलसंधि में क्या क्या है, बेफिन की खाड़ी, मैंने कहा बताया यहां पर ये बेफिन की खाड़ी है, अभी बताया था ना, ये बेफिन की खाड़ी है। और ये वाला जो आइलैंड है, ये वाला, ये जो आइलैंड है इसका नाम है अल्समियर। तो याद रखेंगे ग्रीनलैंड या अल्समियर द्वीप को अलग करती है, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा हमारा, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा और ये अल्समियर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में यही है नेयर जलसंधि। तो अगर ये कहा अलग किस किस को करती तो हमने बता दिया ग्रीनलैंड और अल्मीन को। अगर पूछेगा जोड़ती किस किस को है, तो आपको पता है बेफिन की खाड़ी है ये, और ऊपर कौन सा सागर है, आर्कटिक सागर है। ऊपर कौन सा सागर है, यहाँ पर आर्कटिक सागर है। तो हम ये कह सकते हैं आर्कटिक सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है, याद रखेंगे। डेनमार्क जलसंधि कहां पर है, तो यहां पर पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे आइसलैंड। क्या है, आइसलैंड, आइसलैंड के बीच में पड़ता है यहां पर पड़ता है ये वाला जो क्षेत्र है, यही है डेनमार्क, डेनमार्क, यही है डेनमार्क जलसंधि। किस किस को जोड़ती है, आओ देख लेते हैं। देखो, उत्तरी अटलांटिक को आर्कटिक सागर से जोड़ती है, यहां पर उत्तरी अटलांटिक सागर है और ऊपर आर्कटिक सागर, इन दोनों को जोड़ रही है ये जोड़ रही है ना। अलग किस किस को कर रही है, तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग कर रही है, ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग कर रही है। कौन सी जलसंधि, डेनमार्क जलसंधि, आपको याद रखना है। एक है हडसन जलसंधि। हडसन जलसंधि कहां पड़ती है, तो ये यहां पर पड़ती है, ये देखो यहां पर मैं बना देता हूं, ये हडसन जलसंधि। ये कौन सी है, हडसन जलसंधि। किस किस को, ये हडसन की खाड़ी और लिब्राडोर, मैंने कहा था यहां पर लिब्राडोर सागर है, लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर सागर और ये हडसन की खाड़ी मैंने आपको बताया था ना। ये हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, आपको याद रखना है। तो अलग किस किस को करती है, तो ये वाला जो द्वीप है नीचे वाला, ये वाला क्षेत्र है दोस्तों, फिर से बना देते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं उगाया, उगाया ही है ना, उगाया है, उगाया, उगाया प्रायद्वीप है ये वाला। और ये वाला मैंने आपको बताया भी था, ये वेफिन द्वीप है, ये वेफिन द्वीप है। तो हम ये कह सकते हैं उगावा द्वीप को, वेफिन द्वीप को अलग करती है और हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को ये जोड़ती है, इसका नाम है हडसन जलसंधि। इसका नाम क्या है, हडसन जलसंधि, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 3 जलसंधियां याद रख ली। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे प्रश्न आएगा, विश्व में पहला तेल का कुआं कहां खोजा गया था, पेंसिल्वानिया में खोजा गया था, टुटुसविले में खोजा गया था 1859 ईस्वी में, याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया था। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहां पर है, ये कनाडा में स्थित है और जीवाश्म हेतु बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए, जीवाश्म हेतु बहुत प्रसिद्ध है, फॉसिल्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये अमेरिका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना नेशनल पार्क येलोस्टोन है। जैसे भारत का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क है ना उत्तराखंड में, ऐसे ये है, याद रखेंगे। अमेरिका के 48 राज्य मुख्य भूमि से जुड़े हैं, मैंने कहा था 48 राज्य मुख्य भूमि से जुड़े हैं। एक बार फिर से मैप बना लेते हैं दोस्तों, मैप बनाने में हिचकिचाना नहीं है आपको, ऐसे ही बना दिया टेम्परेरी, बस सोच लो। देखो ये अमेरिका से सारी, ये अमेरिका से सभी 48 राज्य से जुड़े हैं। 49 राज्य अलास्का है और 50वां राज्य हवाई द्वीप है, ये हवाई है जिसकी राजधानी होनोलुलु मैंने आपको बताई थी। और बाकी 2 राज्य अलग हैं, ये 2 राज्य, ये एक अलास्का है, एक है हवाई। मैक्सिको में स्थानांतरित खेती को मिल्पा कहा जाता है। स्थानांतरित खेती का मतलब है आज खेती यहां कर रहे हैं, कल वहां कर रहे हैं, यानी वनस्पतियों को नष्ट करने के बाद वहां पर खेती की जाती है, उसे स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से हम जानते हैं। माया सभ्यता कहां पर थी, तो ग्वाटामाला में। जैसे हड़प्पा सभ्यता कहां थी, भारत में थी ना,
ऐसी माया सभ्यता कहां पर थी? तो ग्वाटेमाला में थी, याद रखेंगे। जैसे मोटा मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे थी, ऐसे याद इसको भी रखेंगे। इनका सभ्यता मैक्सिको में थी, याद रखेंगे। दो सभ्यताओं के बारे में आपको याद रखना है। सियरा नेवादा भ्रंश पर्वत है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है सियरा नेवादा, जो किसका भाग है? ये रॉकी का ही एक भाग है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका का, उत्तर नहीं होगा, केवल अमेरिका होगा। अमेरिका का प्रसिद्ध ज्वालामुखी है माउंट रेनियल। कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा नहीं। सबसे बड़ा तो भाई यहां पर मैंने बताया था मौना लिया, जो कैस्केड श्रेणी में स्थित है। कहां पर है? कैस्केड श्रेणी में स्थित है, आपको याद रखना है। और याद रखेंगे मैक्सिको का सबसे बड़ा ज्वालामुखी तगड़ा वाला कौन सा है? पोपोकैटेपेटल। कौन सा? पोपोकैटेपेटल, याद रखेंगे। ये कहां का है? मैक्सिको का है। अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया है तो आपका सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। केवल मैंने कंटेंट पर बात की और कोई बातें नहीं की, सिर्फ कंटेंट पर बात करता हूं मैं। और इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया करा चुका हूं, दक्षिण अमेरिका करा चुका हूं, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच के नाम से। वहां पर 3 ही 4 वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत शानदार तरीके से मैंने उसको डिफाइन किया है। और एक वीडियो मैंने ये भी बताया कि इस सभी कॉन्टिनेंटों की उत्पत्ति कैसे हुई है, अंगारा लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, बैगनर की थ्योरी क्या है, इसके बारे में बताया था। और आज मैंने उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो ये बताया। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, मजा आएगा। और ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? टेलीग्राम पर सर्च करोगे GSY विष्णु सर, वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी बताना कंटेंट में दम है या नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।